नमस्कार दोस्तों, राजभर की पाठशाला में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजभर की पाठशाला में कक्षा 8 से संबंधित एक कविता है जिसका शीर्षक है भगवान के डाकिए। और भगवान के डाकिए कविता लिखने वाले जो कवि हैं वह हैं श्री रामधारी सिंह दिनकर। आइए सबसे पहले हम दिनकर जी के जीवन परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आप देख सकते हो कि ये दिनकर जी की इमेज, इनकी छवि है कि दिनकर जी कैसे दिखाई देते थे। आइए इनकी जीवन परिचय के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले इनके जन्म के बारे में, तो 23 सितंबर 1908 में इनका जन्म बिहार राज्य में मुंगेर जिला में हुआ था। इनका जो परिवार था वो एक साधारण किसान परिवार था और इनके पिता और माता जी थे। पिता का नाम था रवि सिंह और माता का नाम था मनुरूप देवी। और इनके एक बड़े भाई भी थे जिनका नाम था बसंत सिंह। अब जो प्रारंभिक शिक्षा थी इन्होंने घर पर ही पूरी की थी, वो किसी स्कूल में नहीं गए थे। लेकिन इसके बाद इन्होंने मोकामा घाट में जो रेलवे हाई स्कूल है वहाँ से इन्होंने मैट्रिक परीक्षा पास की। तत्पश्चात सन 1932 में वे पटना से बीए अर्थात बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री भी प्राप्त की थी। और इस प्रकार उनकी मृत्यु के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि 24 अप्रैल सन 1974 चेन्नई में इनकी मृत्यु हुई थी। तो हमने देखा कि इनका जो जन्म था वो तो बिहार में हुआ था, लेकिन इनकी मृत्यु चेन्नई में हुई थी। तो इस प्रकार रामधारी सिंह दिनकर का जो जीवन परिचय है। आइए अब हम जो कविता है हमारी भगवान के डाकिए, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले देखिए कि पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। दिनकर जी ने इन पंक्तियों के माध्यम से कहा है कि पक्षी और बादल ये क्या है, भगवान के डाकिए हैं। भगवान के डाकिए, डाकिए आपको पता है कि जो पत्र व्यवहार एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का जो माध्यम होता है, जो व्यक्ति होता है वो डाकिया कहलाता है। एक चिट्ठी दूसरी जगह तक पहुंचाता है। लेकिन यहाँ देखिए पक्षी और बादल को क्या बताया गया है, डाकिया बताया गया है कि पक्षी और बादल डाकिए हैं। क्यों? क्योंकि ये एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। तो महादेश अर्थात बड़े देश, तो एक विशाल देश से दूसरे विशाल तक ये पक्षी और बादल आते और जाते रहते हैं। लेकिन इनकी जो चिट्ठियां हैं उन्हें तो हम समझ ही नहीं पाते हैं कि कौन सा संदेशा लेकर के आए हैं। लेकिन इनके संदेशों को पेड़ पौधे पानी पहाड़ ये सब इनके संदेशों को बाँचते हैं। अर्थात इन्हें महसूस हो जाता है कि पक्षी और बादल कौन सा संदेशा लेकर के आए हैं। हम सबको यदि एक महादेश से दूसरे महादेश में यदि जाना हो तो हमें पासपोर्ट वीजा की जरूरत पड़ती है। लेकिन देखिए पक्षी और बादल न तो इनको कोई पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है न किसी प्रकार की वीजा की जरूरत पड़ती है। हाँ, मौसम परिवर्तन के साथ साथ वे एक देश से दूसरे देश तक आते जाते रहते हैं। और जो परिवर्तन होता है मौसम में उस चीज का एहसास, पक्षियों के लाए हुए संदेशों का एहसास पेड़ पौधे पानी और पहाड़ को महसूस हो जाता है कि ये पक्षी कौन सा संदेशा लेकर के आए हैं। चलिए अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं हम। और आगे की जो पंक्तियां हैं कि हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तीरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। हम तो केवल ये आंकते हैं, आंकते अर्थात अंदाजा लगाते हैं। हम तो उनके संदेशों को पढ़ नहीं पाते, नहीं महसूस कर पाते हैं, लेकिन हाँ हम एक अंदाजा लगाते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। तो देखिए एक देश की धरती दूसरे देश को क्या सुगंध महक
खुशबू भेजती है, और वह खुशबू, वह सौरभ, सौरभ का अर्थ होता है महक अथवा खुशबू, तो यह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर अथवा तो पाखों पर तिरता है। तो हमने देखा कि ये जो महक है वह महक पक्षियों के पंखों पर तैरता है, और हम सबको पता है कि एक देश का जो भाप है वो दूसरे देश में जाकर के पानी के रूप में क्या होता है, बरस देता है। तो इस प्रकार इन पंक्तियों में पक्षी और बादल के माध्यम से कवि ने यह कहना चाहा है कि पक्षी और बादल जिन्हें हम रोक नहीं सकते कहीं आने और कहीं जाने से, क्योंकि इनके द्वारा, पक्षियों के द्वारा जो संदेशा आता है वही हम अंदाजा लगाते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेज रही है, महक अथवा सुगंध भेज रही है। अब मान लीजिए कि कश्मीर में हिम वर्षा होती है तो उसका असर हमारी दिल्ली तक, उत्तर प्रदेश तक, गुजरात तक सब जगह फैल जाता है। लेकिन इन चीज़ों का जो अनुमान है, ये संदेशा लाने का जो कार्य है वो तो कौन करता है, पक्षी करता है। तो इसलिए यहाँ पे कवि ने कहा है कि पक्षी क्या है, भगवान के डाकिये हैं। और जैसा कि यहाँ बताया गया है कि एक देश का जो भाप है दूसरे देश में जाकर के पानी बन करके गिरता है, बरसता है। आप सबको पता है कि बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवाती तूफान भी आता है तो उसका असर हमारे गुजरात, हमारे महाराष्ट्र तक होता है, और महाराष्ट्र में जो चक्रवाती तूफान आता है तो उसका असर हमारे दिल्ली, उत्तर प्रदेश तक फैलता है। तो ये क्या है, एक देश में अथवा तो एक प्रदेश का जो भाप होता है वो दूसरे प्रदेश में जाकर के पानी के रूप में बरस जाता है। तो ये थी हमारी कविता। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी इस कविता को देखा, समझा, और राजभर की पाठशाला के इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना न भूलिए। धन्यवाद।